कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले क्वेश्चन में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, फलानी इतस्य पदे वचनम अस्ति। फलानी में कौन सा वचन है यह आपको बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला बहुवचनम। दूसरा आपका दिया, बालकम इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकम में कौन सी विभक्ति है यह आपको बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला द्वितीय विभक्ति। तीसरा आपका दिया, गच्छानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। गच्छानि में कौन सा वचन है यह आपको बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है एक वचनम। चौथा आपका दिया, राज्ञे इतस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला चतुर्थी विभक्ति। पांचवा आपका दिया, विद्या माता एव रक्षति। अस्मिन् वाक्ये अवयवम अस्ति। तो इस वाक्य में अवयव कौन सा है यह आपको बताना है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है इव। इव आपका अवयव है। छठा आपका दिया, आदुलिखतेषु अवयवम नास्ति। तो अवयव कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला प्राता। प्राता आपका अवयव नहीं है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे सही विकल्प के। अब आप सभी यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। इस क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य का चयन करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, भविष्यामि इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। तो पहला आपको लगाना है ना, दूसरे में भी आपको लगाना होगा ना, मतलब असत्य। तीसरा आपका दिया, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। तो तीसरा आपको लगाना है आम, मतलब सत्य। चौथा आपका दिया है, पच्चामि इत्यस्मिन् पदे लिट लकारा अस्ति। तो चौथा आपको लगाना है ना। पांचवा आपका दिया, पराजयते इत्यस्मिन् पदे परा उपसर्गा अस्ति। तो पांचवा आपको लगाना है आम। छठे में भी आपको लगाना होगा आम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सत्य एवं असत्य से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लेवे, जिसमें युग्म मेलन कुरुत। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। नाविका, इसका मिलान आपको करना है आयादी संधि से। जलमग्ना, इसका मिलान आपको करना है तत्पुरुष समास से। गण प्लस ईसा, इसका मिलान आपको करना है गणेशा से। हरिहरो, इसका मिलान आपको करना है द्वंद्व समास से। अत्रेका, इसका मिलान आपको करना है वृद्धि संधि से। पंचवटी, इसका मिलान आपको करना है द्विगु समास से। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर चौथा क्वेश्चन देख लेवे, एक पदेन उत्तरम लिखत। आप सभी को एक शब्द में उत्तर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, उक्तवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है यह आपको बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कृतवतु प्रत्यय।
कृतवतु आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया गता इत्यस्मिन् पदे कर प्रत्यय अस्ति। तो गता में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया लिप प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। आप सभी को लिप प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आगम्य। आगम्य आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ठीक है। चौथा आपका दिया बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गहन गहन कानने। गहन कानने आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवंती। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बुद्धि। बुद्धि आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया मनुष्य नाम महान रिपु का। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आलस्यम। आलस्यम आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां पर पांचों क्वेश्चन देख लेवे जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया पहले में आप सभी को इस पद में विशेषण आपको बताना है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है चतुरा। दूसरे में आप सभी को इस पद में विशेष आपको बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वृषभम। तीसरे में आपको शरीरम का पर्याय पद आपको बताना है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है तनु। चौथे में आपको शीघ्रम का पर्याय पद बताना है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है द्रुतगत्या। और पांचवें में आप सभी को धनवाई का विलोम पद आपको बताना है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मानवाई। छठे में आप सभी को सार्थकम का विलोम पद आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है नृतकम। ठीक है। अब आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे और हाँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। छठा क्वेश्चन दिया बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता। इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में और अथवा क्वेश्चन आपको दिया है पढ़ लेवे। सातवें क्वेश्चन में कृषका किम करोति स्म। इसके बारे में आपको लिखना है और अथवा क्वेश्चन आपको यहां पर दिया है पढ़ लेवे। आठवें क्वेश्चन में मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। इसके बारे में आपको लिखना है और अथवा क्वेश्चन आपको दिया है पढ़ लेवे। नौवां क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है। यहां से पढ़ लेवे। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 10वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को इन पदों को प्रश्न निर्माण करके आपको लिखना है को अपि दे। आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है परीक्षा में। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रति कथयति को अपि दे। किसने किससे कहा यह आपको बता के लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना है को अपि दे। आपको 3 में से सिर्फ 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है परीक्षा में। तो इनके उत्तर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है को अपि चत्वारि। आपको 6 में से सिर्फ 4 के उत्तर लिखना है परीक्षा में। तो पहले में आपको लिखना होगा सदा। सदा आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। और दूसरे में आपको लिखना होगा स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। और तीसरे में आपको लिखना होगा तीसरे में आपको लिखना है यथा समयम। यथा समयम आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथे में आप सभी को लिखना होगा मते। और 5वें में आप सभी को लिखना होगा प्रथमो
प्रथमो आपको लिखना है 5वीं का सही उत्तर, और छठी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वृषम। वृषम आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। ठीक है, अब आप सभी यहां पर 15वां क्वेश्चन देख ले। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत। आप सभी को इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो मैं इनके उत्तर को बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर आपको लिखना होगा यह वाक्य, और दूसरे नंबर पर आपको लिखना होगा यह वाक्य, और तीसरे नंबर पर आपको लिखना होगा यह वाक्य, और चौथे नंबर पर आपको लिखना है यह वाक्य। ठीक है, अब आप सभी यहां पर 16वां क्वेश्चन देख लेवे। वाच्य परिवर्तन कुरुत। आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है। को अपि दे। आपको 3 में से सिर्फ 2 के उत्तर लिखना है परीक्षा में। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को परीक्षा में एक श्लोक लिखना होगा। तो आप सभी कम से कम 2 श्लोक को याद कर लेवे। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहले तो आप सभी को इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना है मैं बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ओके, और तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां से लिखना होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है, थोड़ा आपको देखना होगा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ये आपको हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। इस प्रकार से आपको परीक्षा में गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 8वें क्वेश्चन में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को एक पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस पद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में भी आपको इस पद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस पद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको एक नाट्यांश दिया है। इस नाट्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस नाट्यांश से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में भी आपको एक नाट्यांश दिया है। इसको आपको पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस नाट्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 21वें क्वेश्चन में आप सभी को अपने प्राचार्य महोदय जी को अवकाश का एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, अपने प्राचार्य महोदय जी को एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा संस्कृत भाषा में। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको अपने मित्र को एक शुभकामना पत्र लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 22वें क्वेश्चन में आप सभी को
इस आवटित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। तीसरा क्वेश्चन दिया, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। चौथे क्वेश्चन में आप सभी को इस आवटित गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, तो इसमें आपको लिखना है वायामेन। वायामेन आपको इसका शीर्षक लिखना है। ओके, अब आप सभी यहां पर 23वां क्वेश्चन देख लेवे। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध आपको लिखना है। तो आप सभी संस्कृत भाषा में तम महाकवि कालिदासा, इनके ऊपर निबंध को याद कर लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका छठे क्वेश्चन का उत्तर दिया है अथवा सहित, यहां से पढ़ लेवे। छठे के बाद आप सभी को 7वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। 7वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें क्वेश्चन का उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा अथवा सहित। 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 9वीं के बाद आप सभी को 10वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित। 10वें के बाद आप सभी यहां पर देख लेवे 11वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 11वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। 12वें के बाद आप सभी यहां पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेवे, ठीक है। 13वें क्वेश्चन में आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार परीक्षा में लिखना है। तो इसका आंसर तो हमने आपको बता दिया था और 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया है, ठीक है। 16वें के बाद आप सभी को 17वें क्वेश्चन का आंसर यहां से आपको मिल जाएगा जिसमें श्लोक आपको लिखना होगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है जिसमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा इस प्रकार से, यहां पर देख लेवे। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का अथवे का आंसर पूरा का पूरा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पहले का, ठीक है। और 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 20वीं के बाद आप सभी को 21वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा जिसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें क्वेश्चन का उत्तर यहां पर मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन में आपको आवटित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो हमने आपको महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा में तम 2 निबंध बता दिया है, इनको आप सभी याद कर लेवे, ठीक है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। मिलते अगले वीडियो में।